तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, गुनगुना रहे होंगे, पायलों की तरह छनछना रहे होंगे। तो उसी गुनगुनाहट और पायलों की छनछनाहट के साथ ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मानव जीव के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम दांत के बारे में हम पूरा डीप से पूरा डिटेल से बता दिए हैं। अगर आप इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके पहले उसको देखिए, फिर इसको देखेंगे तो एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मानव जीव यानी हमारे जीव का मेन काम क्या होता है, कैसे स्वाद बताता है। जैसे चिकन खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, दूध खाते हैं, उसका स्वाद हमको कैसे स्वादिष्ट लगता है, इसके बारे में हम पूरा डीप से समझेंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे। आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, सीधे खोपड़ी में घुस जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या पढ़ेंगे, मानव जीव किसके बारे में पढ़ेंगे, जीव के बारे में पढ़ेंगे। जीव किसके बारे में पढ़ेंगे, जीव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो हमारा जीव होता है, जीव संयोजी ऊतक का बना होता है, यह एक प्रकार की मांसपेशियों की बनी होती है। जीव जो होता है, जीव का मेन काम होता है स्वाद बताने का काम करता है और भोजन को लभेड़ने का काम करता है। लभेड़ने का मतलब होता है मिलाने का, यानी भोजन में लार मिलाने का काम करता है। जो हम खाना खाते हैं, जब रोटी एकदम सूखा सूखा रोटी खाते हैं तो रोटी को गीला कौन बनाता है, जीव बनाता है। क्योंकि हमारे मुंह में क्या निकलता है, लार निकलता है। क्या बनता है, लार बनता है। तो जीव क्या करता है, लार को भोजन में मिलाता है, पूरा लभेड़ता है। जैसे आप गांव में देखे होंगे मकान वगैरह जब लिंटर होता है तो आप मकान लिंटर करने वाला जो मशीन होता है उसमें गिट्टी डाल दीजिए, बालू डाल दीजिए, सीमेंट डाल दीजिए। वो क्या करता है, वो मशीन क्या करता है, ऐसे मिलाता है। क्या करता है, भोजन के आपस में लभेड़ता है, यानी मिलाने का काम करता है। इसी तरह से जो हमारा जीव होता है, ये दाल भात चावल में क्या करता है, यानी भोजन में क्या करता है, लार मिलाने का काम करता है। जो हमारा जीव होता है पीछे, यानी जीव के पीछे वाला भाग क्या होता है, जुड़ा रहता है। जो हमारा जीव है, देखिए जीव के पीछे वाला भाग क्या होता है, जुड़ा रहता है, और आगे वाला भाग क्या होता है, फ्री होता है, यानी स्वतंत्र होता है। हम इसको कहीं भी घुमा सकते हैं। देखिए ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो यानी जीव का आगे वाला भाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और जीव के पीछे वाला भाग क्या होता है, पीछे जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस अब ध्यान से मेरी बातों को समझिए, बोर्ड पे और ध्यान दीजिए। देखिए तो जीव किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का बना होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए। यहाँ तो कोई दिक्कत है। जीव का मेन काम होता है स्वाद बताना। इसका मेन काम क्या होता है, जीव का मेन काम क्या होता है, स्वाद बताता है। क्या बताता है, स्वाद बताने का काम करता है, स्वाद बताना। और भोजन में लार मिलाना, भोजन में लार मिलाने का काम करती है, लार मिलाने का काम करती है, लार मिलाने का काम करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है। हमारे जीव का मेन काम क्या होता है, तो बोलने में भी मदद करती है, भोजन का स्वाद बताती है कि भोजन कैसा है, तीखा है कि मीठा है कि नमकीन है कि खट्टा है। ठीक है, तो ये कौन बताता है, तो जीव बताता है। कौन बताता है, जीव। और भोजन में लार कौन मिलाता है, तो जीव मिलाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए। देखिए जो जानवरों में जो जीव पाया जाता है, जानवरों में जीभ कैसी होती है, तो लंबी होती है। कैसे होती है, लंबी होती है। कैसे होती है, लंबी होती है। जैसे हम लोग जीभ क्या होता है, लंबा होता है, लेकिन उतना लंबा नहीं होता है, चपटा होती है। क्या होती है, चपटी होती है। और जानवरों में जो जीभ होता है एकदम लंबा लंबा जीभ पाया जाता है। जैसे आप गाय भैंस का जीभ देखे होंगे, जब ऐसे खाती तो ऐसे पूरा जीभिया बाहर निकाल कर ऐसे ऐंठती है, ठीक ना। लेकिन हम लोग को उतना बड़ा जीभ नहीं होता, हम लोगों के पास नॉर्मल जीभ होता है। हम लोगों के पास एकदम नॉर्मल जीभ होता है। आप देखेंगे कुत्ता, कुत्ता का जीभ इतना बड़ा होता है, अपना पोंटा वगैरह जितना है, नेटा छिड़कर जितना पूरा उसी से साफ करता है, पूरा ऐसे बाहर निकाल कर ऐसे जमा लेता है। आप देखे होंगे। जैसे हम लोग के पास, जैसे हम लोग के पास जब नाक को बहाता है तो आदमी हाथ उससे पोंछ लेता है। हम लोग के पास भगवान हाथ बनाए हैं, ठीक ना। लेकिन जितने भी गाय भैंस है, जब पूरा मुंह में जब लहड़ा आ जाता है तो पूरा जीभ से चाट चाट के पूरा सफाई करती है सब, ठीक ना। तो जानवरों में जीभ क्या होता है, लंबी पाई जाती है। जानवरों में जीभ लंबी पाई जाती है, और मनुष्य में यानी हम लोग में, मानव में जीभ नॉर्मल जीभ होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए। यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो जीभ का मेन काम, जीभ किसकी बनी होती है, संयोजी ऊतक की बनी होती है। जीभ का मेन काम क्या होता है, स्वाद बताना, बोलने में मदद करती है। और पता चला कि किसी का जीभ ही नहीं है, जीभ ही नहीं है, तो वो बाउक हो जाएगा, ऐसे बोलो आओ 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 आओ, ऐसे बोलिए नहीं, बिना जीभ का हम बोलिए नहीं पाएंगे। बिना जीभ का हम बोलिए नहीं पाएंगे। आप जीभ पकड़ के ऐसे बोलिए, ऐसे जीभ पकड़ के बोलिए, नहीं बोल पाएंगे। जीभ के कंपन से ही हम बोलते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हिलता है, आगे पीछे, जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे वो उसे जीभ बोलने में भी मदद करती है। जीभ बोलने में भी मदद करती है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ में क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 10,000 होती है। यानी हमारे जीभ में लगभग 10,000 टेस्ट बर्ड यानी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कितनी, 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। परसेंट क्यों लगाए हैं जी, देखिए 10,000, कितनी, 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ तक कोई दिक्कत है? जीभ में कोई दिक्कत है? जीभ किसकी बनी होती है? संयोजी ऊतक की बनी होती है। हमारी जीभ कैसी होती है? चपटी होती है, लंबी होती है, यानी उतना नॉर्मल होता है। लेकिन जानवरों को जीभ क्या होता है? लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी होती है। जीभ का मेन काम होता है भोजन का स्वाद बताना। जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं, चिकन, मीट, मछली, जैसे जितने मतलब मीठा चीज़ जितने भी खाते हैं तो हमको स्वाद कैसे पता चलता है? जीभ बताता है। कौन बताती है? जीभ स्वाद बताने का काम करती है, स्वाद चखती है। और जीभ का एक और मेन काम होता है भोजन में लार मिलाने का काम करती है। अगर जीभ नहीं रहेगा तो भोजन में, जैसे आप देखे होंगे जब आदमी जब खाना वाना खाता है तो दांत में कुछ फंस जाता है तो आदमी जीभ से ठेल ठेल के निकालता है, एकदम खोद खोद के निकालता है, इससे एकदम ऐसे मुंह टेढ़ कर लेगा, ऐसे एकदम खोद खोद के निकालता है, ठीक ना। तो जीभ एक तरह से देखें तो मुंह का सफाई भी करती है। अंदर अगर दांत वगैरह में कुछ फंस जाता है तो आदमी उसको एकदम बकोट बकोट जीभिया से निकालता है, मुंह टेढ़ तीन कोना का मुंह बनाएगा, ऐसे ऐसे निकालता है खोद खोद के, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम देखेंगे कि हमारी जीभ में कहाँ कहाँ स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, इसको मिटा देते हैं। देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए और मेरी बातों को समझिए, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे हम यहाँ पे जीभ बनाते हैं, ये है आपका, मान के चलिए जीभ है, क्या है? जीभ है। इतना चौड़ा जीभ होता है जी, इसको और पतला हम बनाते हैं, गड़बड़ हो गया। ये है आपका जीभ, हाँ, ये भैंस का जीभ नहीं है, आदमी का जीभ है, मानव का जीभ है, ठीक है। देखिए तो जीभ में चार प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, चार प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, टेस्ट बड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कणिकाएं नहीं, कलिकाएं, ठीक है। देखिए तो जो आगे सबसे आगे वाली भाग, जो हमारे जीभ का सबसे आगे वाला जो भाग होता है, यह मीठा का स्वाद बताता है। किसका स्वाद बताता है? मीठा। जैसे हम छेना खा, जैसे रसगुल्ला खाते हैं, ललमोहन खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, टॉफी खाते हैं, यानी जितना भी मीठा चीज खाते हैं उसका स्वाद कौन बताता है? तो जीभ का अगले हिस्सा, यानी आगे वाला भाग। देखिए जो हमारे जीभ का जो आगे वाला भाग दिखाई, एकदम पुलई जिसको बोलते हैं भोजपुरी में, देखिए ये वाला जो भाग है एकदम जीभ का सबसे आगे वाला भाग, देखिए ये मीठा का स्वाद बताती है। किसकी स्वाद बताती है? मीठा। तो जीभ के सबसे आगे वाला भाग किसका स्वाद बताती है? तो मीठा। मीठा किसका स्वाद बताती है? मीठा का स्वाद बताती है। और जीभ के सबसे पीछे वाला भाग तीखा का स्वाद बताती है। देखिए ये है जीभ का सबसे पीछे वाला भाग, ये क्या है? जीभ के सबसे पीछे वाला भाग। तो जीभ के सबसे पीछे वाला भाग किसका स्वाद बताती है? तीखा। किसका स्वाद बताती है? तीखा का स्वाद बताती है और कड़वा का स्वाद बताती है। तीखा और कड़वा, कड़वा यहाँ रहता है, ठीक है, मान लीजिए यहीं पे है, पीछे ही रहता है, ठीक है। तो पीछे वाला भाग किसका स्वाद बताती है? तीखा। तो जीभ के सबसे आगे वाला भाग किसका स्वाद? मीठा। जस्ट सबसे पीछा, जीभ के सबसे पीछे तीखा, सबसे आगे मीठा, यानी मीठा सबसे आगे, तीखा सबसे पीछे, आगे सबसे मीठा, सॉरी आगे मीठा पीछे तीखा, आगे मीठा पीछे तीखा, आगे मीठा पीछे तीखा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब जीभ यानी मीठा वाला जो भाग, देखिए इतना दूर, ये क्या है? आपका मीठा वाला भाग है। इसके जस्ट ऊपर यानी पार्श्व में, देखिए इसके जस्ट ऊपर ये वाला भाग जो होता है, यह नमकीन का स्वाद बताती है। देखिए जीभ के ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला भाग, ये किसका स्वाद बताती है? नमकीन का स्वाद बताती है। इसको और हम चौड़ा बना देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो भाग पार्ट होता है, जो भाग होता है, ये किसका स्वाद बताती है? नमकीन। नमकीन का स्वाद बताती है। किसकी स्वाद बताती है? नमकीन का स्वाद बताती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जीभ का सबसे आगे वाला भाग मीठा, जीभ के सबसे पीछे वाला भाग तीखा, जीभ के सबसे आगे वाला भाग मीठा का स्वाद बताती है, जीभ के सबसे पीछे वाला भाग तीखा का स्वाद बताती है। और जस्ट मीठा के जस्ट ऊपर बगल वाला भाग नमकीन, मीठा के जस्ट बाएं साइड नमकीन, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? देखिए ये भी नमकीन का स्वाद बताता है और ये भी नमकीन का स्वाद। देखिए मीठा के जस्ट ऊपर दोनों बगल में, मीठा के जस्ट ऊपर दोनों बगल में नमकीन का स्वाद पता चलता है। किसका स्वाद पता चलता है? नमकीन का स्वाद पता चलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए अब ऊपर से देखेंगे, ऊपर से दोनों बगल, देखिए ऊपर से दोनों बगल, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इतना, देखिए ऊपर से दोनों बगल ये वाला जो इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, ये खट्टा का स्वाद बताता है। खट्टा। किसका स्वाद? खट्टा। सावर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। खट्टा का स्वाद पता चलता है। किसका स्वाद पता चलता है? खट्टा। खट्टा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए नीचे से ऊपर दोनों बगल नमकीन का स्वाद पता चलता है, ऊपर से नीचे दोनों बगल खट्टा का स्वाद पता चलता है, ऊपर से नीचे दोनों बगल खट्टा का स्वाद पता चलता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत? सबसे पीछे तीखा या कड़वा का स्वाद पता है। इसलिए आप देखेंगे आदमी जब दावा वगैरह खाता है तो जब ऐसे दावा ऐसे फेंकता है, कोई ऐसा दावा खाता है कि आप देखेंगे तो हंसते हैं तो रह जाएंगे,
ठीक है ना, बहुत अजीब टाइप के दवा खाते हैं। पहले क्या करते हैं, दवाइयाँ ऐसे मुँह में फेंक लेते हैं सब, ऐसे निकाल करके इस दवाई फेंक ले, तब घटर घटर पानी पीते हैं सब। और जब जब दवाइयाँ ऐसे मुँह में फेंकते हैं तो जा करके पीछे में अटक जाता है, यहीं पे जा करके दवाइयाँ रुक जाता है, फंस जाता है। और फंस जाता है तो दवा जो होता है पिघलने लगता है, और जब पिघलता है तो एकदम कड़वा लगने लगता है, तो आदमी एकदम हवा हवा पानी पीता है, एकदम तेरे कोना का मुंह बनाएगा, अरे बाबा ये दांत अच्छी ये दांत, ऐसे मुंह बनाता है, ठीक ना। तो जल्दी जल्दी पानी पीता है। अरे उसको ये पता नहीं है कि पीछे कड़वा का स्वाद पता चलता है, तीखा का स्वाद पता चलता है। जब ऐसे हम दावा मुंह में फेंक के खाते हैं तो दावा जाकर के फंस जाता है, यानी जीभ के सबसे पिछले भाग पर जाकर के रुक जाता है और पिघलने लगता है। अगर थोड़ा सा भी पिघल गया दावा तो इतना अजीब लगता है, एकदम माहूर लगता है, एकदम कड़वा लगता है, आदमी जल्दी जल्दी पानी पीता है, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो पीछे तीखा और कड़वा का स्वाद पता चलता है। और सबसे आगे यानी जीभ के सबसे अगले भाग में देखिए ये पोंछ जैसा दिखाई दे रहा है, एकदम पुलाइन ये पतला वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, नमकीन का स्वाद बताता है, ठीक है। दोनों बगल नमकीन, सॉरी मीठा का स्वाद, दोनों बगल नमकीन, ऊपर सबसे तीखा, इसके दोनों बगल नीचे दोनों बगल खट्टा। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये तो समझ में आ गया, लेकिन बीच में किसका स्वाद पता चलता है, बीच वाला पार्ट में किसका स्वाद पता चलता है। तो अरे बाबू, जीभ के जो हमारा बीच वाला पार्ट है उसमें कुछ भी यानी कोई स्वाद पता नहीं चलता है, इसमें टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं। नो टेस्ट बर्ड, नो टेस्ट बर्ड, नो टेस्ट बर्ड, इसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं पाए जाते हैं। बर्ड्स का मतलब होता है कलिकाएं, यानी स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। हमारी जीभ के बीच वाले भाग में स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए हमको जीभ के बीच वाला पार्ट में अगर हम कुछ भी रख देते हैं तो हमको स्वाद का पता नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए जब हम गर्म खाना खाते हैं, गर्मा गर्म, जब गर्मा गर्म खाना खाते हैं तो हमको स्वाद थोड़ा एकदम अच्छा लगता है, एकदम स्वाद अच्छा लगता है, आदमी कहता है हाँ स्वाद अच्छा है, ठीक है। जब वही ठंडा हम बासी चावल खाना खाते हैं, जब बासी खाना खाते हैं, देखिए जो गर्म चीज़ जो होती है वो जल्दी फैलती है, गर्म चीज़ ज़्यादा फैलती है। तो इसलिए जब हम गर्मा गर्म खाना खाते हैं तो पूरा जीभिया पर पूरा लबड़ा आ जाता है, जल्दी जल्दी फैल पूरा पसर जाता है, यानी क्योंकि गर्म चीज़ जल्दी जल्दी फैलता है, पसर जाता है चारों तरफ। इसलिए जब हम गर्म खाना खाते हैं तो पूरा में जीभ में लबड़ा आ जाता है, और जब लबड़ा आ जाता है तो हमको एकदम अच्छा स्वाद पता चलता है। अब इधर कुछ नमकीन खाए हैं तो नमकीन बताएगा, और कुछ मीठा खाए हैं तो मीठा बताएगा, और कुछ तीखा खाए हैं तो तीखा बताएगा, ठीक है। और वही जब बासी हम खाते हैं, बासी, तो जब हम बासी खाना खाते हैं तो बीच में जाकर अटक जाएगा, बीच में जाकर अटक जाएगा। एक तो बीच में चला गया, दूसरा नंबर गर्म नहीं है, ठंडा है, तो ठंडा चीज उतना फैलता नहीं है, नहीं जल्दी पसरता नहीं है, तो आदमी कहता है इसका स्वाद अच्छा नहीं है। अरे भाई बासी है, गर्म चीज जल्दी फैलता है, उसका स्वाद हमको जल्दी से पता चलता है और टेस्टी लगता है। लेकिन वही बासी खाना खाते हैं तो बासी खाना उतना टेस्टी नहीं लगता है, क्योंकि बासी खाना फैलता नहीं है, गरम खाना फैलता है, ठीक है। और बासी खाना जा करके बीच में अटक जाता है। जब बीच में अगर जेब के बीच में हम कुछ भी रख देंगे तो स्वाद का पता ही नहीं चलेगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मुंह चलाते हैं ना, पूरा लबड़ाता है उसी में, पूरा मुंह में लबड़ा जाता है। जब लबड़ाता है, देखिए गरम खाना एकदम जब लबड़ाता है तो चारों तरफ वो मिल जाता है, जीभ में पूरा चारों तरफ मिल जाता है, लबड़ा जाता है, तब उसका स्वाद एकदम टेस्टी लगता है। वही जब गरम खाना खाए तो उसका आदमी खूब ऐसे 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 हरहोड़ता है एकदम पूरा बढ़िया से, तब नहीं पता चलता है, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो ये है जीभ। तो जीभ के बारे में कोई उतना ज़्यादा नहीं है, इतना आपके लिए काफ़ी है, जितना आपका सिलेबस में दिया है उतना ही हमको समझना है, ठीक है। इसके आगे नहीं समझना है, आपके लिए इतना बहुत ज़्यादा है, बहुत काफ़ी है, ठीक है। तो ये रहा जीभ के बारे में, पूरा हम डिटेल से, पूरा हम डीप से समझ लिए। तो एक बार और इसको रिवाइज करा देते हैं। देखिए, तो जीभ जीभ किसकी बनी होती है, संयोजी ऊतक बनी होती है। जानवरों में जीभ लंबी पाई जाती है। जीभ का मेन काम होता है स्वाद बताना और बोलने में मदद करती है। भोजन में यानी खाने में लाद मिलाने के कम में मदद करती है। यहाँ तो ये सब हो गया। जानवरों में जीभ लंबी पाई जाती है, यहाँ तो कोई दिक्कत। जीभ में 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, यानी जीभ के सबसे आगे वाले भाग मीठा का स्वाद बताता है, जीभ के सबसे पीछे वाला भाग तीखा का यानी कड़वा का स्वाद बताता है, और मीठा के जस्ट दोनों बगल नमकीन का स्वाद पता चलता है, और तीखा के नीचे दोनों बगल खट्टा का स्वाद बताता है। और बीच में कोई स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं, नो टेस्ट बर्ड, यानी कोई टेस्ट बर्ड नहीं होती हैं, इसलिए हमको जीभ के बीच वाले भाग में कोई स्वाद का पता नहीं चलता है। गर्मा गर्म खाना इसलिए हमको स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म खाना जल्दी फैलता है, गर्म खाना जल्दी फैलता है, पूरा जीभ में लबड़ा जाता है, और हमको स्वाद हमको खाना टेस्टी लगता है। और बासी खाना ठंडा खाना हमको स्वाद टेस्टी नहीं लगता है, क्योंकि बासी खाना कम फैलता है और बीच वाला पार्ट में जल्दी लबड़ाता नहीं है, उसको खूब ऐसे ऐसे आदमी उसको लबेड़ता है, तब जाके धीरे धीरे हमको स्वाद टेस्टी नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन गर्म खाने से कम लगता है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए। जीभ में कोई दिक्कत है, जीभ में कोई दिक्कत है तो बताइए सभी लोग, ठीक है। चलिए अब अगला वीडियो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।